हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो कैसे हैं सभी बच्चे बताएंगे। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो है पेपर स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से। ठीक है, तो दोस्तों 24 फरवरी को ही पहला पेपर आपका हिंदी का है और हिंदी आपकी मैं तैयार करवा रहा हूं। अभी इससे जो पहला वाला वीडियो था दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रस छंद और अलंकार एकदम बढ़िया ब्रह्मास्त्र के रूप में, एकदम शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में पढ़ा था और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ। तो दोस्तों आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर संधि तथा समास। संधि क्या होती है, समास क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे पहचाने, सबसे ज़्यादा कठिनाई यहीं पर होती है। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में भी समझेंगे। ठीक, इसमें भी आपका कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर यहाँ पर भी आपके क्या हो गए दोस्तों, कन्फर्म है। ठीक है, तो ध्यान से चलो हम लोग इस क्लास को देखते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह क्लास 10th 12th के लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों हिंदी जिस कक्षा में या जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है सब जगह ये क्या होगा, काम आने वाली है, उसमें कुछ अलग से नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखा है ब्रह्मास्त्र ट्रिक संधि तथा समास। तो ये जो संधि है इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों संधि होती है प्यारे दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है प्यारे दोस्तों ये हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इन्हीं 5 प्रकार से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। कैसे, देखो दीर्घ संधि पहला स्वर संधि का पार्ट है दोस्तों, दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है प्यारे दोस्तों अयादि संधि। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। स्वर संधि की जो 5 प्रकार होते हैं यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे, एक एक संधि के बारे में जानेंगे, रूल्स के बारे में भी जानेंगे और संधि कैसे पहचानते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और जितने मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। पहला है यहाँ पर दीर्घ संधि। देखो दीर्घ पहचानने का तरीका देखो, दीर्घ संधि का मतलब जहां पर बड़ी ई की, बड़ी ऊ की, बड़ी औ की मात्रा आए वहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों, दीर्घ संधि होता है। अब पूछता जरूर है कि दिए गए 4 विकल्पों में से निम्नलिखित में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ता है प्यारे दोस्तों। या फिर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो पहचानने का बेहतरीन तरीका यही होता है। क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक एक संधि के बारे में यहाँ हम लोग जानते हैं। चलो पहला है दोस्तों दीर्घ संधि। तो याद रखना जहां पर अ ई उ के बाद आ ई उ स्वर आ जाए वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि। कैसे, जैसे दोस्तों देखो अ प्लस आ से मिलकर क्या बनता है, बड़ी आ। ई प्लस बड़ी ई से मिलकर क्या बनती है, बड़ी ई। या फिर अ प्लस बड़ा उ प्लस बड़ा उ से मिलकर क्या बनता है, बड़ा। यानी छोटा एक बड़ा, इससे मिलकर क्या बनता है, हमेशा बड़ा ही बनता है। ठीक, कैसे देखो ध्यान से, यहां पर लिखा है अ प्लस ई उ के बाद आ ई उ स्वर आए तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। कैसे देखो अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। अब यहाँ पर ये इसका पहचान है प्यारे दोस्तों। अब देखो इसका एग्जाम्पल आ जाओ फटाक से, देखो यहाँ पर इसका उदाहरण देखो। जैसे दोस्तों लिखा है सत्यार्थी, क्या लिखा है, सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी। सत्य धन क्या लिखा है, अर्थी। ध्यान देना, चाहे दोस्तों यहाँ पर अ प्लस आ जाए, चाहे यहाँ पर अ प्लस अ आ जाए, वहाँ पर दोनों ही जगह हमारा क्या होता है, आ। क्या होता है दोस्तों, आ। ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पर देखो सत्य प्लस अर्थी। देखो दोस्तों यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर क्या बना लिए हैं, यहाँ पर बताओ, आ बना लिए हैं। तो यहाँ पर बन गया सत्यार्थी। देखो आ की मात्रा यहाँ पर भी है और यही कहा गया है दीर्घ संधि में जहाँ पर बड़ी ऊ
आओ आ की मात्रा है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। एग्जाम्पल, सत्यार्थी, शरणार्थी, शरण धन अर्थी, अ प्लस आ बनता है, यहां पर भी है। सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, देखो यहां पर क्या है, सूर्य, अ प्लस आ बन गया, सूर्यास्त। तो ये इसके हमारे क्या हैं, उदाहरण है। और भी सारे उदाहरण है, विद्याधन आलय, विद्यालय ना, देवधन आलय, देवालय, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, दीर्घ संधि के। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर गुण संधि, किसकी, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है, ध्यान से देखना, जहाँ पर अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या फिर ऊ या बड़ी ऊ, और एक चीज और देखो, री क्या होता है, ऋषि वाला री स्वर आए, वहां पर क्या होता है, गुण संधि। अब बोलो कैसे, ऐसे देखो, अ प्लस ई क्या बनता है, ए। फिर देखो यहां पर अ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ। आ प्लस ऊ, ओ, या आ प्लस ई ए, या फिर अ प्लस ई ए, ये ऐसे बनते हैं। अब इसका उदाहरण अगर दें तो कैसे समझोगे, देखो जैसे देखो, महाधन ईस, दोस्तों महाधन ईस क्या हो गया, महेश। देखो ध्यान देखना, महाधन ईस, देखो आ प्लस बड़ी ई, ये मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों, ये देखो ए। ये सारी चीजें क्या हैं, सब यहीं पर हमारी आती हैं, ध्यान देना इस चीज को ना, ये सारी चीजें हमारी यहीं पर आती है। जैसे महेश हो गया दोस्तों, नरेश हो गया, और क्या हो गया, नरेंद्र हो गया। ठीक, अब देखो, अब आते हैं दोस्तों हम लोग वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि क्या है, अ या फिर आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए बन जाए। कैसे, देखो जैसे अ प्लस ए, अभी देखो उसमें भी रूल लगभग सेम ही था, लेकिन यहाँ पर अ प्लस ए हो गया, आ प्लस ए हो गया, आ प्लस ए हो गया, या फिर अ प्लस ओ आओ, अ प्लस आओ, यानी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा बनाती है, ये मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। तो ध्यान से देख लो इसी, जहाँ पर ये एक चीज पहचान है, जहाँ पर आओ, ध्यान देना, आओ आ जाए, पहचानने का तरीका, जहां पर ए या फिर औ आ जाए वहां पर होती वृद्धि संधि। जैसे एकैक, क्या, एकैक, देखो जैसे यहां पर एकैक, देखो बड़ी ए की मात्रा यहां पर ये है, बड़ी ए की मात्रा यहां पर ये है, बड़ी ए की मात्रा यहां पर देखो एकैक, सदा धन एव, सदैव, आओ। ध्यान देना, मैं फिर बताता हूं, इसकी पहचान है केवल दोस्तों आओ, और क्या है यहां पर ए, आओ और ए, याद रखना है इस चीज को, ए और आओ याद रखना। ये किसका है, वृद्धि संधि। जैसे एकैक हो गया, बहुत सारे उदाहरण है इसके ना, ऐसे एकैक हो गया, सदैव हो गया ना, ये सारी चीजें यहाँ पर यही है। अब जैसे सदाचार किसका उदाहरण है दोस्तों, सदाचार हमारा है दीर्घ संधि, सदा ना धन आचार वाला आ प्लस अ बड़ी आ की मात्रा आ गई, तो वो दीर्घ संधि है, पहचानने का तरीका है। तो ये हो गया वृद्धि संधि प्यारे दोस्तों। अब हम बात करते हैं यण संधि की पहचान। यहाँ पर देखो, यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ के बाद भिन्न शब्द आए तो ई और ई का ए बन जाता है, और ऊ व औ का व बन जाता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लो, या यही चीज यहाँ लिखी है, ई प्लस ई और उसके साथ क्या मिल जाए, असमान स्वर, तो ए बन जाए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है देखो, या फिर ऊ प्लस ऊ और उसके साथ जो असमान शब्द हैं वो स्वर हैं वो आ जाएं, या री के बाद असमान। तो यहाँ पर उदाहरण बहुत बढ़िया होता है, इसलिए लिखा यदि प्लस अपि, यद्यपि, यपि, यानी आधा वाली चीज जो मिल जाए खुद समझ जाओगे, जहां पर य आ जाए वह आ जाए, वही हमारा क्या है दोस्तों, यण संधि। सिंपल एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे, यद्यपि, य आ रहा है ना, यद्यपि। आगे देखो, अन्वेषण, वे व आ रहा है ना, अन्वेषण। तो य और व जहां तुमको दिख जाए समझ जाना वहां पर क्या है, यण संधि। डिटेल में भी बता रहा हूं और शॉर्ट में भी कैसे समझना है चीजों को। देखो और देख लो, जैसे इति प्लस आदि, देखो इत्यादि, यादि, इत्यादि, या आ रहा है वह आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको में चीजें मिले, एग्जाम्पल मिले, समझ जाना है क्या है, यण संधि। आगे देखो, अयादि संधि। दोस्तों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे करता हूं कैमरा, अब दिख रहा होगा, ठीक।
अब जो है दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। क्या लिखा है देखो, अयाद संधि, अय या ऐ या ओ या फिर औ से मिलकर अय या आय। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे, जहां पर अय लिखा हुआ दिखे या आय लिखा हुआ दिखे, अय आय अय आय, तो वहां पर हमारा होगा अयाद। नाम से पता चल रहा देखो अया, इसमें भी आ रहा है अय, और इसका रूल्स भी यही है कि इसमें अय दिखे या आय दिखे। देखो लिखा है अय या फिर अया, बात वही है, अयादि नाम से ही पता चल रहा है वही चीज़ है। तो वहाँ पर असंधि ना, तो वहाँ पर कौन सी होगी, अयाद संधि। जैसे देखो समझ में आएगा, चे प्लस अयन, देखो चे प्लस अयन, च य च य न अय न, तो वही तो यहाँ पर लिखा है ना, जहाँ पर अय आए या फिर आए। क्वेश्चन को जब देखे एग्जाम्पल तो 1 से 2 बार 3 बार पढ़ना, अपने आप बोलने पे समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलने का तरीका ध्यान देना इस चीज़ को। और देखो ने प्लस अयन, न य न, इसमें भी क्या है अयादि ना, अयादि। आगे देखो गय प्लस अख, गायक गायक, अय या आय और अय, जहाँ पर आय वहाँ पर क्या होती है, अयादि संधि। अब इसके हमने पढ़ लिए स्वर संधि के तीनों भाग। अब देखो, अब मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ, जब भी आपको विसर्ग संधि की बात करी, किसकी, विसर्ग संधि की बात करेगा, ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपसे किसकी बात करे विसर्ग संधि, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना जिसके लास्ट में 2 बिंदी लगी हो, इसी को विसर्ग बोलते हैं। ऐसा उदाहरण दिया होगा दोस्तों जिसके लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा होगा, 2 बिंदी होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे दुख वाला, दुख ले लें तो दुख, इसके बीच में 2 बिंदियाँ होती हैं, दुह प्लस अख, दुख, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती विसर्ग में, ये इसकी पहचान होती है। तो जहाँ पर आपको ये 2 बिंदी दिखेंगी तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों अब एक और बचा है यहाँ पर व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे दिग्दर्शन, दिगंबर, ठीक, वाग्दता, ऋग्वेद, ठीक, ये चीज़ें किसके हैं दोस्तों, ये हैं मेरे किसके, व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। आधा अधूरा वाले शब्द, व्यंजन संधि का मतलब होता है दोस्तों आधा अधूरा वाले जो शब्द होते हैं, जैसे ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हो गया ऋग्वेद, हो गया दिग्दर्शन, आधे अधूरे वाले शब्द, दिगंबर ना, अंबर, वाग्दता, ऋग्वेद, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। देखो विच्छेद मतलब 2 शब्द मिले हों, 2 शब्द हों, और फिर लिखा है स्वच्छंद, फिर व्यच्छाया, फिर आच्छादन, ये इंपॉर्टेंट है, आच्छादन, अच्छा, आधा वाला शब्द मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया व्यंजन संधि। तो ये आच्छादन वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया है संधि को, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों बारी आती है किसकी, समास की। समास तो भैया आपको एग्जाम्पल में देता है, जैसे देता है क्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, समास विग्रह करना आना चाहिए आपको। समास विग्रह जिसको बोलते हैं वो हमको क्या होना चाहिए, आना है ना। जैसे द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ऐसे उदाहरण देता है। जैसे पीताम्बर लिखा था, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे और चुटकियों में क्या करेंगे, समझते हैं। देखना कैसे हम लोग आंसर को निकालते हैं। चलिए देखते हैं समास, ठीक। तो अब बारी है मेरी समास की। दोस्तों ये है आपके सामने क्या, समास। देखो इसकी डेफिनेशन भी मैं दूंगा, क्योंकि हाई स्कूल में तो डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन इंटर में डेफिनेशन पूछ लिया जाता है दोस्तों, यानी परिभाषा एग्जाम्पल सहित और रूल्स के साथ, यानी नियम के साथ। लेकिन हाई स्कूल में क्या होता है दोस्तों, 4 एग्जाम्पल दिए होते हैं, या तो उसमें समास बताना है, या तो समास का नाम दिया होता है, 4 ऑप्शन समास के नाम दिए होते हैं, और एक कोई नाम दे देता है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा समास है, ठीक ऐसे। तो दोस्तों देखो समास हम लोग पढ़ेंगे। समास अगर देखा जाए तो निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। समास 4 प्रकार का होता है, लेकिन कहोगे यहाँ पर तो 6 लिखे हैं, 2 दिख नहीं रहे होंगे, एक
दोस्तों 6 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास जो है वह 2 प्रकार का होता है ना। देखो, पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भाग होते हैं, पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास। ठीक, परिभाषा तो सेम होगी, थोड़ा चेंजेस होगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। पूर्व पद क्या है दोस्तों, प्रधान हो, जिसका पहला मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले ना। पहले पूर्व पद क्या है हमारा, प्रधान होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, जो और पद होंगे वो क्या होंगे, अप्रधान होंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, देखो, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट इत्यादि। देखो जैसे प्रति का मतलब डेली होता है, लेकिन क्या डेली दोस्तों, यहाँ पर देखो लिख गया दिन, प्रतिदिन। इसमें पहला पद हमारा क्या है, इसमें पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, पहला पद प्रधान। देखो यहाँ पर देखो, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, किसके अनुरूप, यथाशक्ति, यथाक्रम, भरपेट और इत्यादि। ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों वो हमारे किसके होंगे, अव्ययी भाव समास के। ये सब एग्जाम्पल पेपर में पूछे गए हैं, हाई स्कूल इंटर के। वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखा हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी सॉल्व हो जाए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर लिखा है तत्पुरुष समास। परिभाषा में अंतर नहीं, लेकिन अंतर मैं बताता हूँ। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, ये भाग है इसका। उत्तर पद प्रधान। मैं आपको बताता हूँ एक बात, इनकी दोनों की बात तो चलो ठीक है, लेकिन जो द्विगु समास है, कौन सा द्विगु समास है, ये संख्यावाचक होता है। क्या दोस्तों, संख्या, जिसमें संख्या की बात की जाए यानी नंबर की बात की जाए। चलो स्टार्ट यहीं से करते हैं। द्विगु समास जिसमें नंबर की बात, देखो तीनों में ही उत्तर पद क्या है, प्रधान है, लेकिन द्विगु समास जो होता है उसमें संख्या की बात की जाए, नंबर। जैसे उदाहरण, पंचवटी, शताब्दी, चौराहा, सठमुख, त्रिकोण, पंचभुज, ये सब क्या है हमारे द्विगु समास के उदाहरण, जिसमें तुम्हें नंबर दिख जाए। देखो पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, 100, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों वाला, बोलते हो ना, शताब्दी हो गया 100 वर्षों का समूह, शताब्दी हो गया। पंचवटी अभी बोला, 5 वटों का समूह। अब आगे देखो, मैं एग्जाम्पल अपने से देता हूँ। चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ पर 4 राहें क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। और देखो त्रिकोण, 3 कोणों का समूह है, 3 कोण जहाँ आपस में मिलते हैं। और आगे जो भी एग्जाम्पल ऐसे लेना चाहो ले सकते हो ना। सठमुख बोला, सठमुख का मतलब जिसमें 6 मुख हों ना, या पंचमुख जिसके 5 मुख, जैसे हनुमान जी हैं, मतलब जिसमें क्या हो, मेरा संख्या नजर आ जाए। क्या दोस्तों, संख्या। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। तो वो द्विगु समास वहां पर होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय। कर्म, देखो नाम से पता चल रहा है कर्म। एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया होगा जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, मतलब कि उसमें कर्म आपको दिखेगा। तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास होता है। जैसे उसमें भी उत्तर प्रधान, जैसे पुरुषोत्तम राम को कहा गया है। ऋषिवर, ऋषियों को कहा जाता है, इनके द्वारा कर्म किए जाते हैं। देखो मतलब कि एक नाम से ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर चीजें क्या हो रही है पता। ये आपका पूछा गया पेपर में है हाई स्कूल की ना। पुरुषोत्तम में या रिसीवर में कौन सा समास है, तो ऐसे जब भी नाम वाले आए और इस तरह आपको दिखे तो कर्मधारय समास, इसमें भी क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे दोगे, नीलकंठ। देखो नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। तत्पुरुष समास में आपको प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रश्न। ध्यान देना, दिमाग में बैठाना, प्रश्न किया जा रहा है। देखो नीलकंठ, तो बताना है आपको, नीला है कंठ जिसका, प्रश्न ही तो बन गया, भगवान शिव बता दिया आपने। नील कमल, नीला है कमल जिनका। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका। महादेव, ठीक, महादेवों के देव, बताओ महादेव। ऐसे प्रश्न देखो। नील गाय, नीली गाय, परमानंद, महात्मा आदि, ये सब किसके हैं। यहाँ पर जो महात्मा है दोस्तों, महात्मा और परमानंद, इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास इसमें भी हो सकता है। तो अगर पहली बात तो दोनों
एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, चिंता ना करो। अब देखो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही अपने आप में क्या हो, 100% क्या हो, पूर्ण शब्द होंगे। ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व द्विगु में अंतर है, द्विगु का मतलब संख्यावाचक और द्वंद्व का मतलब दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता। कैसे पहचानोगे दोस्तों, इसको कैसे पहचानोगे आप द्वंद्व समास को, योजक चिन्ह से। योजक कैसे, देखो मैं बताता हूँ, जब भाई बहन इसके बीच में एक लाइन खिंची होती है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे दाल भात, दाल और भात के बीच में एक लाइन खिंची होती है। खरा खोटा, खरा और खोटा के बीच में एक लाइन खिंची होती है, जिसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये तो बहुत आसान है। जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा समझ जाना उसमें क्या है, द्वंद्व समास है। और लास्ट है हमारा कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि। ये सबसे आसान होगा क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या हैं, अप्रधान, जिसमें दोनों का ही अर्थ तुम्हें समझ में ना आए। देखो चक्रपाणी समझ में नहीं आ रहा, नीलकंठ, देखो नीलकंठ में कभी भी देखो याद रखें, जब नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, या तो बहुब्रीहि समास होगा या तो आपका तत्पुरुष समास होगा। दो ही ऑप्शन, मतलब दो में से एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही नीलकंठ में होते हैं, देख लो। और चंद्रमौली, चक्रपाणी, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है। चक्रपाणी, चक्र को जो धारण कर देते हैं भगवान विष्णु है ना, और ऐसे ही हमारा क्या है, चंद्रमा, जिनके सर पर क्या है, चंद्रमा भगवान शिव, ऐसे है ना। तो यहाँ पर अभी मत कहना कि क्वेश्चन तो यहाँ पर भी पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है। चक्रपाणी, इसमें दोनों का ही अर्थ समझ में नहीं आ रहा मुझको। यहाँ पर आ रहा नीलकंठ, देखो नील, नीला है, कंठ, कंठ ये है ना, दोनों का ही क्या है, देखो इसमें लिखा उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये हमारे थे दोस्तों किसके, समास के। आज हमने क्या पढ़ा, संधि पढ़ा और क्या पढ़ा दोस्तों, समास पढ़ा। तो इस उम्मीद करता हूं कि इतना चीज़ें आपको, मैं हट जाता हूं, अब नीचे नहीं दिखा होगा तो एक बार मैं दिखाता हूं, या फिर ऊपर नहीं दिख रहा होगा। बहुब्रीहि, तो सब सारे जितने भी उदाहरण हैं सब कुछ आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो ये हैं आपके हमारे क्या, संधि और समास से रिलेटेड थे। अब दोस्तों जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, संधि और समास हमारा हो गया, रस छंद अलंकार हो गया दोस्तों। अब जो आपकी क्लास होगी ना, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, विभक्ति वचन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, विभक्ति और वचन कैसे पहचानते हैं इसको देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, इसमें वाच्य देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, वाच्य देखेंगे कि वाच्य क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत पूछी जा रही हैं क्लास 10th में ये चीज़ें। तो चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, देख लो यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम की तैयारी तक, एग्ज़ाम आने तक में हम सब कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक दोनों में ही मैं आपको यहाँ पर ला के प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।